सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज का प्रवचन। स्वर्ग में भी 5 प्रकार के विषय हैं। बन्नो गुरु पदकं कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुन जासु वचन रविकरनिक। धर्मानुरागिणी प्यारी जनता, सब लोगों को जानना चाहिए कि दुख किसी को भी प्रिय नहीं, सभी को यह बहुत ही अप्रिय है। इसलिए दुख से छूटने के वास्ते और सुख पाने के लिए मनुष्य दिन रात जी तोड़ परिश्रम करता रहता है। यह कोई अनुचित बात नहीं, किंतु सुख को समझना चाहिए। जो विषय सुख है उसको सब कोई जानते हैं, भोगते हैं। विषय 5 हैं: रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। इन विषयों का भोग सभी को होता है। इनमें फंसे हुए तथा इनमें सुख खोजने वाले तमाम संसार के लोग हैं, परंतु यह सुख ऐसा है कि कभी तृप्ति नहीं होती। जीवन भर भोगते भोगते कभी तृप्ति नहीं। इन विषयों को कोई कम और कोई अधिक भोगते हैं। कम भोगने वाले व अधिक भोगने वाले कोई भी तृप्त नहीं हो सकते। जैसे भोजन करने पर तृप्ति मिलती है, फिर पच जाने पर भूख लगती है, फिर भोजन करने की इच्छा होती है, इसी तरह प्रत्येक भोग के लिए है। जैसे भोजन से क्षणिक तृप्ति आती है, उसी तरह और भोग भी क्षणिक तृप्तिदायक है। ज्ञानियों ने कहा कि इस जीव के अनेक जन्म हुए, प्रत्येक योनियों में रहकर इन 5 विषयों को भोगते चला आ रहा है, लेकिन तृप्ति नहीं होती। बिना तृप्ति के सुख कहाँ? इसलिए विषय की ओर मत दौड़ो। दूसरे शरीरधारी जीव इस बात को नहीं समझता, लेकिन मनुष्य समझता है। स्वर्ग भी यदि प्राप्त हो सके तो वह भी थोड़ा है। पुण्य भोग के बाद फिर इस संसार में आना पड़ता है। स्वर्ग में भी 5 प्रकार के ही विषय हैं। वहाँ के सुख भी प्रत्येक को बराबर बराबर नहीं है। स्वर्ग में सबसे विशेष सुख इंद्र को है, लेकिन इंद्र भी उस सुख से तृप्त नहीं है। इसका इतिहास है। उससे ऊपर विशेष सुख में ब्रह्मा है, लेकिन उनको भी उस भोग से तृप्ति नहीं है। श्री राम ने कहा है कि परलोक 2 तरह के हैं। मनुष्य शरीर छूटने पर वह जीव 2 प्रकार का परलोक भोगता है। एक कर्मानुसार भोग भोगता है। भोग समाप्त होने पर इस संसार में जन्म लेना पड़ता है। दूसरा परलोक वह है जहाँ परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। ईश्वर को पा लेने पर पूर्ण तृप्ति होती है। और भी सुख हो, इसके लिए तृष्णा मिट जाती है। तृष्णा छूट जाने पर जन्म मरण का कारण ही छूट जाता है। जो ईश्वर तक पहुँच गया उसको संसार में लौटना नहीं है। जैसे नदी समुद्र में मिलकर नदी का नाम मिट जाता है, उसी तरह जीव ईश्वर को प्राप्त करने पर उसका जीवत्व भाव मिट जाता है। आत्म सुख उसको मिलता है जो सुख ईश्वर को है। तंद्रा अवस्था होती है, उसमें एक प्रकार का सुख है जो 5 विषयों में से किसी विषय का सुख नहीं है। अपने अंदर रहने का सुख है। उसमें ऐसा सुख है कि जो सुख बाहर के विषयों में नहीं है। तंद्रा में किसी प्रकार का दुख होता तो कोई सो नहीं सकता। गहरी नींद में जाने से अपने अंदर ही ऐसा सुख मिलता है।
कि उसको कुछ खबर नहीं रहता, लेकिन अफसोस है कि वहाँ अपना ज्ञान नहीं रहता। निज सुख पंच विषयों से विलक्षण है, वहाँ अपने को पाकर सुखी होता है। मान लो वहाँ सुख है, ऐसा नहीं। अपने अंदर चलते चलते ईश्वर तक जाता है। जो अंदर में चलना नहीं जानता वह ईश्वर की ओर नहीं जाता। जो अपने अंदर चलना जानता है वही ईश्वर की ओर जाता है। शरीर और इंद्रियों के संग संग जाने से पंच विषयों में रहना होगा। विलक्षण सुख आत्म सुख है। आत्मा क्या है? जो परमात्मा है। ब्रह्म सुख, ईश्वर प्राप्ति का सुख, आत्म सुख एक ही बात है। जो अंदर अंदर चलता है वह बाहर विषयों से छूटता जाता है। जैसे आप सो जाते हैं तो बाहर इंद्रियों का संग छूट जाता है। बाहर की इंद्रियों के संग छूटने से जो सुख होता है वह इंद्रियों के संग दौड़ने से नहीं होता। संसार में कहीं जाओ, किसी तारे पर चढ़ जाओ, मंगल ग्रह में चले जाओ, लेकिन विषय नहीं छूट सकता। विषयों से छूटता कौन है? पहले मन के साथ चेतन आत्मा, पीछे केवल चेतन आत्मा। यह वेदांत ज्ञान है। वेदांत का अर्थ है ज्ञान का अंत। यही तृप्ति है और कहीं नहीं। आत्मा की ओर जाना चाहिए सुख के लिए। इंद्रियों के साथ से छूटकर अंदर चलने से सच्चा सुख होगा। जिस सुख से छूटा नहीं जाए वह आत्म सुख है। अंदर अंदर चलने से होगा। यही सुख ईश्वर की प्राप्ति से होता है। जैसे मिश्री देखी जाती है और चखी जाती है, मिष्टान देखा भी जाता है और चखा भी जाता है, उसी तरह ईश्वर देखा जाता है और चखा जाता है। चखा जाता है का अर्थ है उसको पाने से तृप्ति होती है। संसार के सुख का लोभी तो क्या बनना, स्वर्ग के सुख का भी लोभी नहीं बनो। यह शरीर नाव है। जैसे नाव को ठीक ठीक ले जाने के लिए मल्लाह होता है, उसी तरह शरीर को ठीक से चलाने वाला, कुमार्ग से रोकने वाला सच्चा गुरु है। सच्चा गुरु वह है जो सत्य ज्ञान जानता है, उसमें बरतता है और दूसरे को भी कुमार्ग से बचाकर सतमार्ग पर लगाता है। ईश्वर तक पहुँचने पर ही वह सुख मिलेगा जो कभी छूटता नहीं। बाहर बाहर नहीं, अंदर अंदर चलने का रास्ता जानना चाहिए और उस पर चलना चाहिए। यह रास्ता ईश्वर का बनाया हुआ है, आदमी का बनाया हुआ नहीं है। इस पर चलने के लिए पहले मन सहित चेतन आत्मा चलेगी, पीछे केवल चेतन आत्मा। उस रास्ता पर मन को समेटकर चलाने की विद्या योग विद्या है। किसी चीज को समेटो तो वह चीज उसके विपरीत ओर को हो जाती है। मन पंच विषयों में लगा है, संसार में घूमता है। इसमें मन का संभाल करेगा तो स्थूल पंच विषय छूट जाएंगे, पीछे पंच सूक्ष्म विषय भी छूटेंगे। हमारे यहाँ इसीलिए योग विद्या है। योग विद्या को किसी ने बनाया नहीं, खोज निकाला। जैसे मिट्टी तेल को बनाया नहीं, मिट्टी खोद कर निकाल लिया। ईश्वर प्राप्ति का मार्ग किसी ने बनाया नहीं, उसको खोज कर निकाला। स्थूल जप ध्यान से मन का सिमटाव करो, यह सरल योग है। इसके आरंभ का नाश नहीं होता, इसमें उल्टा फल नहीं होता और यह महाभय से बचाता है। ये तीनों बातें गीता में है। महाभय क्या है? मनुष्य शरीर सबसे विशेष शरीर है, देवता को भी दुर्लभ है, तब फिर बैल, बंदर, पशु आदि का शरीर विशेष कैसे हो सकता है? मनुष्य शरीर से नीचे गिरना महाभय है। तुलसीकृत रामायण में कथा है कि एक भक्त पूजा कर रहा था। गुरु के आने पर उसने आदर नहीं किया, उठा नहीं, तो शिव जी ने शाप दिया कि तुम अजगर हो जाओगे। गुरु की प्रार्थना करने पर फिर शिव जी ने वरदान दिया। लोमश मुनि से विवाद करने पर
मुनि ने शाप दिया कि तुम कौवा हो जाओ। फिर मुनि ने कृपा करके कहा कि तुम जो शरीर धारण करना चाहोगे वह हो जाएगा। मनुष्य का शरीर ही है जिससे मुक्ति मिलती है और ईश्वर मिलते हैं, अन्य किसी शरीर में नहीं। भक्ति में योग है, वह सरल योग है, जप है और ध्यान है। इसका भेद गुरु से जानो। जो इसका आरंभ करता है उसको यह योग मनुष्य शरीर से गिरने नहीं देता, लेकिन जो बिना गुरु से जाने अपने ही करते हैं वे ठीक ठीक नहीं जानते, न कर सकते हैं। योग से डरना नहीं है। योग सरल भी है और कठिन भी। जो लोग सरल योग नहीं जानते वे योग का नाम सुनकर घबराते हैं। लोगों को चाहिए कि सरल योग को जाने और उसका अभ्यास करें, विषय सुख में नहीं फंसे। संसार में रहकर बिना विषय सेवन के कोई रह नहीं सकता। इसलिए संतों ने कहा है कि जैसे दवाई का सेवन करते हो उसी प्रकार विषय को लो, उसमें आसक्ति नहीं रखो। ऐसा विश्वास मत करो कि इसमें तृप्ति होगी। गुरु से ज्ञान ध्यान की बात जानो और संयम करो। संयम यह है कि पंच पापों से बचो, अर्थात झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार नहीं करो तो कोई पाप नहीं होगा। हिंसा के सिलसिले में मांस मछली नहीं खाओ। मनुष्य स्मृति में अष्टघातक का वर्णन है, अर्थात हिंसा के लिए आदेश देने वाला, मारने वाला, टुकड़ा टुकड़ा करने वाला, बेचने वाला, खरीदने वाला, पकाने वाला, परोसने वाला और खाने वाला, ये 8 घातक हैं। मत्स्य मांस खाने का संबंध हिंसा से है। जैसे गजा भांग खाने का असर होता है वैसे ही मत्स्य मांस खाने का भी असर होता है। किसी नशा की ओर नहीं जाओ। बेविचार हमारे देश के लिए ऐसा खराब है कि उसको निंदा के ही दृष्टि से सब देखते हैं। पंच पापों से छूटकर रहो तो चोरी, डकैती, धोखेबाजी सभी छूट जाएंगे। अपने देश में स्वराज्य प्राप्त करने के लिए कितना बलिदान हुआ, स्वराज्य मिला, लेकिन चोरी, डकैती, बेईमानी, लूट आदि दुर्गुण कमे नहीं, बढ़ ही गए हैं। संत लोग कहते हैं कि पंच पापों से बचो तो चोरी, डकैती आदि बुरे कर्म नहीं होंगे, सभी शांति पूर्वक रहेंगे। सब लोगों को संतों के बताए मार्ग पर चलना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव का यह प्रवचन पूर्णिया जिला अंतर्गत ग्राम आजमपुर गोला में श्री विश्वनाथ चौधरी के निवास पर दिनांक 1/12/1967 ईस्वी के सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।